नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे दोस्तों, जहां पे हम अलग अलग फाइनेंशियली प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और आपको एक बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। और दोस्तों, आज के इस कमाल के हम वीडियो में बात करेंगे मिनिमम बैलेंस के बारे में। बेसिकली दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जहां पे आपको एक मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। हालांकि हर बैंक के अपने अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। और स्पेशली जो प्राइवेट बैंक है वहां पे बिल्कुल आपको जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना काफी मस्ट होता है, जो कि 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में होता है। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, अगर आप टायर 1 सिटी से हैं तो 10,000 रुपए, या फिर अगर आप गांव से हैं तो 5,000। मतलब ऑन एवरेज आप मान के चले कि आपको, अगर आप प्राइवेट बैंक के खाता धारक हैं लाइक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपए का जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करना होता है। और दोस्तों, अगर आप गलती से भी अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो बैंक जो है आपके ऊपर जो फाइन होता है, जो चार्जेस होता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने का, वो आपके ऊपर एज अ पेनाल्टी लगाती रहती है। और दोस्तों, कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि लोगों के बैंक अकाउंट माइनस में चले जाते हैं। जी हाँ गाइज, ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। बहुत बार जो है तब होता है, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, वहां पे आपकी सैलरी अकाउंट है, ठीक है, अगर आप बाद में उस कंपनी को क्यूट कर देते हैं, अगर आपकी सैलरी आनी बंद हो जाती है, तो वो क्या होता है कि आपका जो सैलरी अकाउंट, जो कि बेसिकली शुरू में जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, बाद में वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो रूल है वो उस पर लागू हो जाता है। ऐसे में अगर आप कंपनी छोड़ चुके हैं, अब आपको उस कुछ अकाउंट से लेना देना है नहीं, तो जो है आपका बैलेंस जो है मंथली बेसिस पे 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में, यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज जो है HDFC बैंक का है, जो कि 714 रुपए जो है मंथली आपका डिडक्ट करेगा। तो इस तरीके से गाइज, अगर आपका जो है बिल्कुल आपने अकाउंट अपना जीरो कर दिया है, तो एक साल के अंदर अंदर आपका अकाउंट -8,000 हो सकता है। 2 साल में जो है माइनस जो है यहाँ पे 16,000 हो सकता है। यहाँ पे आप एक्सिस बैंक को ले लें, ICICI बैंक को ले लें, सबका एक कंडीशन ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसको लेकर लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सोचकर कि यार जो मेरा बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली पहली बात कि अब मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा कि कहीं इससे मेरे कोई सिविल पे तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है लोगों के मन में, ठीक है। वो इस बात को लेकर डर जाते हैं कि कहीं बैलेंस जो है माइनस में जाने से कहीं मेरे सिविल पे कोई अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो तो खराब नहीं हो जाएगा। तीसरा, लोगों के मन में डाउट ये होता है कि कहीं बैंक वाले नोटिस तो नहीं भेज देंगे घर पे, कहीं जो है बैंक अपना जो है रिकवरी टीम को तो नहीं भेज देगा कि जो बैलेंस माइनस में गया है वो, और आखिरकार इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, ठीक है। तो आज जो है गाइज, मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि चीज़ों को कि किस तरीके से काम करती है, और यहाँ पे जो है अगर बैलेंस माइनस में चला जाता है तो आपको किस तरीके से डील करना है, और आपको एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली आपको यहाँ पे डरने की जरूरत है कि नहीं, यहाँ पे हाँ या ना। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि जो हो, आप किसी भी बैंक के साथ अगर आप एसोसिएट हुए हैं, ठीक है, अगर किसी भी बैंक के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, लाइक आपका सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो हर एक चीज के साथ कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। तो सेविंग्स अकाउंट के साथ टर्म्स और कंडीशन यही होता है कि आप जो है अपने अकाउंट में इतना बैलेंस रखेंगे, नहीं तो आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप बिल्कुल जीरो है, तब तो जाहिर सी बात है वो तो चार्ज कंटिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और बैलेंस माइनस में जाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, बैंक और जो है कोई भी चीज का वसूली जो है तभी कर सकता है, ठीक है। आप इस चीज को समझें, जिन लोगों के मन में इस बात को लेकर डाउट है कहीं बैंक रिकवरी तो नहीं करेगा, वसूली तो नहीं करेगा, तो बैंक वसूली तभी कर सकता है जब आपने उनसे वो चीज लिया हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी NBFC कंपनी आपसे वसूली उसी चीज का करता है जो आप उनसे लिए हों। जो चीज आपने लिया ही नहीं, वो वसूली कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने होम लोन लिया है, अगर आपने 2 व्हीलर लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, तो आपने कैश के रूप में एक तरीके से आपने ओरिजिनल मनी उनसे लिया है, ठीक है। उन्होंने आपको ओरिजिनल करेंसी आपको लोन में दिया था, इस पे उनका हक बनता है कि वो आपसे मांगेंगे। अगर आपका समय तय समय सीमा पे अगर आप नहीं देंगे तो वो रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है, आपके घर पे नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन ये जो माइनस में जो बैलेंस जा रहा है ना, ये पैसे आपने उनसे लिए नहीं है, ठीक है। आपने इसके बदले में उनसे कोई सेवा नहीं ली,
उन्होंने आपने जो है कोई ना ही कोई सर्विस ली, ना ही आपने उनसे कैश लिया। और ये जो बैलेंस माइनस में जा रहा है केवल डिजिटल करेंसी है। एक्चुअल में जो है बैंक के ऊपर आपकी कोई देनदारी नहीं है, वो केवल एक तरीके से माइनस शो कर रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर का ऑटोमेटिक जनरेटेड जो है यहाँ पे सिस्टम काम करता है। यहाँ पे कोई भी बैंक का स्टाफ, बैंक का मैनेजर, बैंक का मैनेजमेंट जो है वो पर्टिकुलरली आपके खाते को माइनस नहीं कर रहा है। बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस अकाउंट में इससे कम अमाउंट होने पर ऑटोमेटिकली जो है इस पर चार्ज लगाते रहो। ये बैंक के स्टाफ को भी पता नहीं होता कि आपके खाते में कितना माइनस में जा रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ है ऑटोमेटिक सिस्टम के तौर पे काम करता है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस पैसे पे बैंक की कोई लेनदारी नहीं होती है। वो कभी भी इन फ्यूचर जो है आपसे इस बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी आपसे वसूली नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पे जो है आरबीआई का ये रूल भी है, ठीक है, आरबीआई का ये रूल भी है कि किसी से भी आप जो है माइनस में किसी का अकाउंट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये उनका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है तो वो माइनस कर देता है, लेकिन उस माइनस वाला जो बैलेंस है, फॉर एग्जांपल कि मेरा बैलेंस जो है -10,000 हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी बाध्य नहीं हूं कि मैं बैंक को वो 10,000 रुपए दूं। लेकिन अगर बाय द वे कि अगर मुझे आगे जाकर उस खाते को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो होगा क्या कि जब भी मैं उसमें जो है पेमेंट करूंगा, जब भी मैं उसमें डिपॉजिट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है माइनस में जो बैलेंस है वो उसमें मैनेज कर जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। माइनस अगर मेरा अकाउंट -10,000 रुपया पहले से हो चुका है, तो अगली बार जब मैं उसमें 15,000 रुपया डिपॉजिट करूंगा तो वो 10,000 रुपये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ अवेलेबल बैलेंस 5,000 दिखाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई अनपढ़ भी ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज पहले तो आपको बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि आपको जो है बैलेंस मेंटेन करके रखो। नहीं कर पाते हो, अगर आपको फ्यूचर में यूज नहीं करना है, तो आप उस अकाउंट को जाके क्लोज करवा दो, बंद करवा दो, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुरंत आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वही अगर आपका 400-500 रुपया माइनस में गया है, ठीक है, तो आप जो है आप जो भी बैलेंस मेंटेन करना होता है आप वो कर दो, उतना ही कटेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर आपका माइनस में हैवी अमाउंट चला गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपका उस बैंक में कोई खाता भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बिल्कुल भूल जाओ, आप उसके पासबुक को कहीं जमीन में गाड़ के रख दो, एटीएम कहीं और रख दो। आप सोचो यार कि मेरा इस बैंक से कोई रिलेशन है ही नहीं। आप वही उनकी मर्जी, वो माइनस करता रहे, क्या करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो जब तक बैंक रहेगा, जब तक उनका सॉफ्टवेयर रहेगा, जब तक उनका सिस्टम रहेगा, वो माइनस करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे रूल है, जिसके बदौलत जो है वो आपसे कभी भी इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कभी भी जो है इनका कस्टमर केयर की ओर से कॉल करके नहीं बोला जाएगा कि सर आपका बैलेंस जो है माइनस में है, आप उसको भरिए, आप जमा कीजिए। वही अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 रुपया भी बाकी है ना, तो बैंक वाले आपको परेशान कर देंगे जमा करने के लिए। अगर आपके लोन का ईएमआई का अगर 40 रुपया ही बकाया है, तो आपको बार बार बैंक की ओर से फोन आएगा। अगर आपके लोन का 2 रुपया ही बाकी है, तो आपको बार बार बैंक से फोन आएगा। लेकिन कभी भी आपका अगर अकाउंट माइनस में गया है ना, तो उसके ऊपर कभी भी आपको कॉल नहीं आएगा, बैंक की ओर से कोई आपसे कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर उनका कोई भी एक तरीके से पोजीशन बनता ही नहीं है। वो क्योंकि ये जो है माइनस में गया है, तो जाहिर सी बात है ये कोई एक्चुअल में बैलेंस है ही नहीं है, तो फोकट का बैलेंस है, आपने तो उनसे लिया ही नहीं है, और यहां पे आपने उनकी कोई सर्विस भी यूज नहीं की है। तो ये टोटली जो है गाइस एक तरीके से वर्चुअली माइनस किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका माइनस में बैलेंस बहुत ज्यादा है ना, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। और दूसरी बात यहां पे आती है कि आपका सिविल तो खराब नहीं होगा। तो गाइज इसका सिविल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। सिविल बेसिकली होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि आपने रीपेमेंट का आपका हिस्ट्री क्या है। रीपेमेंट इन द सेंस कि अगर आपने कुछ लोन लिया हो, लोन का जो है सीधा इफेक्ट होता है सिविल पे, ठीक है। जब तक आपका कोई लोन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई लोन सैंक्शन नहीं होगा, तो वो चीज जो है सिविल को रिपोर्ट कर ही नहीं सकता है। और सेविंग्स अकाउंट का सिविल से कोई आपस में कनेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका पैन कार्ड लिया जाता है अकाउंट ओपन करते समय सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स को एक सूचना देने के लिए कि हाँ जो है इस नाम से हमारा बैंक अकाउंट है, ताकि आगे जाकर अगर आप काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इनकम टैक्स को पता चल पाए। सिविल का सेविंग्स अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब तक आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं है, 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का लोन नहीं है, अगर आपका रीपेमेंट अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, तो यहाँ पे सिविल इफेक्ट होने का कोई भी यहाँ पे चांस है ही नहीं।
बेसिकली टोटली यहाँ पे मतलब ये है। तो आपका ये बात आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि अकाउंट बैलेंस माइनस होने पे इसको सिविल से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे दो समरी निकला इस वीडियो का कि अगर आपका बैलेंस माइनस में चला जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपकी मर्जी आप चाहो तो उसको भर दो, ठीक है, उसको कंटिन्यू करो, लेकिन वो कभी भी रिकवरी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आपके ऊपर कभी फ़ोन भी नहीं करेंगे, उनको मतलब भी नहीं होता है। आप में से जितने लोगों का माइनस में गया होगा आपने देखा होगा कि बैंक वाले आपको फ़ोन करते भी नहीं, उनको कोई मतलब है ही नहीं कि आप पैसे दो या ना दो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सिविल का रहा, तो सिविल यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी लोन या फिर कुछ उधार नहीं लिए हैं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर इसको लेकर अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूजन है, किसी तरीके का कोई और टेंशन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ यार, अगर चैनल पे पहली बार आओ ना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों।